गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर टू फैब्रिक आपको पता ही है फाइबर टू फैब्रिक क्या होता है। रेसे से कपड़ा बनने का प्रोसेस जो हम कंप्लीट जो भी प्रोसेस है हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम लास्ट पे आए हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर दें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब हम कॉटन फाइबर को उसके सीड से अलग कहते हैं? स्पिनिंग, गिनिंग, वीविंग या नन। उसे हम कहते हैं गिनिंग। हमने पढ़ा था गिनिंग क्या प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न इन कॉटन। जब हम यार्न में उसको फाइबर को यार्न में चेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उसे हम कहते हैं क्या? स्पिनिंग। क्या कहते हैं? स्पिनिंग। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है वो है ऑन अ लार्ज स्केल कॉटन फैब्रिक आर मेड बाय। लार्ज स्केल पे किस पे बनाया जाता है? हम पावर लूम से, जो मशीन से बनती हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जब हम सिंगल यार्न का यूज़ करते हैं बनाने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं? वीविंग। क्या कहते हैं? वीविंग। जूट प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड। जूट प्लांट को और क्या कहता है? पटसन, पार्ट, बोथ या नन? बोथ। ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। द अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो मच अबाउट क्लॉथ। जो पुराने टाइम में जो हमारे ह्यूमंस थे उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता था कपड़ों के बारे में। इट इज़ सेड दैट ड्यूरिंग दोज डेज पीपल यूज द बार्क ऑफ ट्री। उस टाइम पे जो वो पीपल्स थे वो क्या पहनते थे? टी, हमारी जो पेड़ है उनकी छाल पहनते थे और लार्ज लीव, बड़े बड़े पत्तों से अपने आप को कवर करते थे। ऑल्सो वोर एनिमल स्किन, और वो एनिमल की स्किन्स भी पहनते थे, मरे हुए जानवरों की स्किन्स। एंड रैप्ड फर अराउंड देयर बॉडी, और अपनी पूरी बॉडी को ढक दिया करते थे, ठीक है। और विंटर सीजन्स में वो उन्हें क्या रखती थी? गर्म रखती थी। जैसे कि आप इसमें देख लीव रख रखी है और इसने शेर की खाल पहनी हुई है, ठीक है। फिर नीचे आइए आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर। जब वो पीपल थे एग्रीकल्चर में सेटल हो गए, अपनी कम्युनिटी बना ली, दे लर्न टू वीव ट्वाइग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो उन्होंने बुनना सीखा, वो क्या करने लगे? बास्केट और अपनी चटाइयाँ बनाने लगे, मैट्स बनाने लगे। ह्यूमन लेटर डेवलप द टेक्निक ऑफ फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग क्लॉथ फ्रॉम फ्लफी सब्सटेंस ऑफ द कॉटन प्लांट। जब ह्यूमन ने क्या कर लिया, उसने कई सारी उन्होंने अपने आप का विकास किया। उन्होंने नई नई टेक्निक सीखी, उन्होंने स्पिनिंग सीखी, वीविंग सीखी, बुनना सीख लिया कपड़े को, और उन्होंने क्या करा? कॉटन प्लांट से वीविंग करनी सीख ली। इन एंशिएंट इजिप्ट, पुराने टाइम में इजिप्ट में कॉटन एंड फ्लेक्स प्लांट आर कल्टिवेटेड नियर द रिवर। मतलब नदी के पास कॉटन और फ्लेक्स के वो थी, पेड़ पौधे उगाए जाते थे, और वो जो रिवर थी वो नील रिवर थी। एंड यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक, और उससे फैब्रिक बनाया जाता है। इन चाइना सिल्क वॉर्म, चाइना में सिल्क वॉर्म से, ठीक है। और ये था जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस सिल्क फाइबर, वहाँ घर घर में लोग सिल्क वॉर्म पालते थे, डोमेस्टिक कर लिया था। द फाइबर वेयर दन स्पन इनटू थ्रेड। थ्रेड बनाना सीख गए, वो स्पन से थ्रेड बनाना, रेसे से थ्रेड बनाने लगे। विच वेयर वूवन टू मेक सिल्क क्लॉथ, जो हमारे सिल्क क्लॉथ बनाने में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर धागा नहीं होता आप सिल्क क्लॉथ कैसे बनाओगे। फिर आता आपका इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट लो। इन टाइम पे स्टिचिंग की उन्हें नॉलेज नहीं थी, ठीक है। वुमन यूज टू वेयर साड़ीज़ एंड मैन यूज टू वेयर धोतीज इन दी ओल्डन डेज इन इंडिया। इंडिया में जब उनको नॉलेज नहीं थी तो वो अनस्टिच क्लॉथ पहनते थे, बिना सिले हुए कपड़े। दीज क्लॉथ्स आर नॉट स्टिच, दे आर वेयर जस्ट रैप्ड अराउंड दी बॉडी। बस ये अपनी बॉडी को रैप कर लेते थे, ढक लेते। इवन टुडे सारी धोती लुंगी आर यूज अनस्टिच क्लॉथ्स, और आज के टाइम पे भी ये क्लॉथ्स यूज़ किए जाते हैं विद द इन्वेंशन ऑफ द सीवी। और जबकि इन्वेंशन हो चुकी है सिलाई की और सुई की, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ। अब क्या करने, इनका यूज़ करने लगे क्लॉथ्स को बनाने के लिए। टुडे स्टिच क्लॉथ सच एज जीन्स, सूट, शर्ट, ट्राउज़र आर वेरी पॉपुलर। आज के टाइम पे स्टिच क्लॉथ बहुत फेमस है, जैसे जीन्स हो, सूट हो गया, ट्राउज़र हो गया। एट प्रेजेंट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक टू चूज़ फ्रॉम। और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम कौन सा फैब्रिक चूज़ करें आज के टाइम पे, ओके। तो आज की हमारी क्लास यहाँ खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग्स करेंगे। थैंक यू।